पलटू जी पलटी मार के चले गए मोदी जी के साथ, तो जाने के साथ ही अपने जो संकल्प था महागठबंधन सरकार को उसको छोड़ दिया। एक तरह से शिक्षकों के साथ घोर अन्याय ये राज्य सरकार कर रही है, पाठक कर रहा है। हमारी सरकार बदलते ये 3 टर्म के जो कंडीशन लगा दिया, ये कंडीशन जो पूरा करेगा तब न राजकर्मी का दर्जा लेगा। 6 महीना की उनकी राजनीतिक मियाद है। 6 महीने के बाद नीतीश कुमार पलटू राम के नाम लेवा बिहार में कोई नहीं बचेगा। शिक्षकों ने मुझे हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये नीतीश कुमार जी इन शिक्षकों से बदला ले रहे हैं। पाठक जो है कचरे के डब्बा में डाल दिया जाएगा 6 माह के बाद। इंतजार कीजिए, 6 महीने के बाद पाठक कचरे के डब्बा में जाएगा। अगर आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम। बिहार में लगातार रोजगार बांटे जा रहे हैं, शिक्षकों का नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर नियोजित शिक्षक सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं और कोर्ट के दरवाजा खटखटा रहे हैं न्याय के लिए। हमारे साथ विधायक हैं सत्येंद्र यादव। बिहार में लगातार रोजगार बांटे जा रहे हैं, लेकिन नियोजित शिक्षक अब सड़कों पर आने को मजबूर हैं। देखिए, ये रोजगार बांटे जाते थे जब महागठबंधन की सरकार थी, जिसके मुखिया तेजस्वी जी, स्वाभाविक मुखिया तेजस्वी जी थे। उनके नेतृत्व में बिहार के अंदर 4 लाख नौकरियां हम लोगों ने दिया है। और अभी जो आपने सवाल उठाया है कि बिहार के शिक्षक जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं या आंदोलन के रास्ते पर हैं, वो उनका मांग जायज है। पिछले दफे जो बिहार के नियोजित शिक्षकों ने आंदोलन किया था, इसी जगह पर लाखों शिक्षक आए थे, तो हम लोगों के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी से एक वार्ता हुई थी और वार्ता में ये तय हुआ था कि उनको राज्य कर्मी का जो दर्जा देना है वो दर्जा के लिए एग्जामिनेशन नहीं होगा। लेकिन अब तो महागठबंधन की सरकार नहीं रही। पलटू जी पलटी मार के चले गए मोदी जी के साथ, तो जाने के साथ ही अपने जो संकल्प था महागठबंधन सरकार को उसको छोड़ दिया। और अब जिस तरह की एडवर्स बातें हो रही है कि शिक्षकों को परीक्षा देना पड़ेगा, पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो शिक्षक 45 साल 50 साल 55 साल 59 साल के हो गए हैं, उनसे अब परीक्षा की उम्मीद कर रही है राज्य सरकार, तो इससे बड़ा कोई बेवकूफ़ी नहीं होगा। एक तरह से शिक्षकों के साथ घोर अन्याय ये राज्य सरकार कर रही है, पाठक कर रहा है। तो हमारी पार्टी या महागठबंधन के लोग इन सवालों के साथ नीतीश जी के साथ नहीं है। हम चाहते हैं कि जो शिक्षक नियोजित है उनको सीधे राज्यकर्मी के दर्जा दिया जाना चाहिए। दर्जा तो आप लोग जब सरकार में थे तो मिल गया, लेकिन अब शर्त लगाई गई है कि 3 टर्म आप एग्जाम नहीं पास कर पाते हैं तो नौकरी चली जाएगी, बर्खास्त कर दिए जाएंगे। हमारी सरकार थी तो दर्जा की बात हुई, लेकिन हमारी सरकार बदलते ये 3 टर्म के जो कंडीशन लगा दिया, ये कंडीशन जो पूरा करेगा तब न राज्यकर्मी का दर्जा लेगा। तो कंडीशन पूरा करेगा, तो हम तो कंडीशन के ही विरोधी हैं ना। हम नहीं चाहते कि ये कंडीशन लागू किया जाए। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सरकार, के पाठक, कौन ये फरमान जारी करने के लिए जिम्मेवार? के पाठक की बिसात क्या है? इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो नीतीश कुमार जिम्मेवार है। नीतीश कुमार जो है, पिछले दफे शिक्षकों ने नीतीश सरकार के खिलाफ वोट किया था और पिछले वार्ता में उन्होंने कहा था, सरेआम कहा था कि इन लोगों ने मुझे हराया और इसलिए बदले की कार्रवाई के तौर पर उनसे 3 टर्म की कंडीशन की परीक्षा ली जा रही है। नीतीश कुमार जी शिक्षकों से बदला ले रहे हैं। चीज का बदला ले रहे हैं नीतीश कुमार? बदला ले रहे हैं। 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें शिक्षकों ने नीतीश के सरकार के नीतियों के विरुद्ध वोट किया था और ये बात जो है नीतीश कुमार भली भांति जानते थे। संयुक्त बैठकों में उन्होंने कहा था कि शिक्षकों ने हमारे खिलाफ वोट किया है तो हम तो उनको नियंत्रित करेंगे ना, जिस पर महागठबंधन के लोगों ने अपोज किया था, विरोध किया था। मतलब आप लोग के साथ बैठक में नीतीश कुमार कहे थे कि हम शिक्षकों से बदला लेंगे? बिल्कुल, ये एक विधायक की बात नहीं बल्कि 1 दर्जन MLA MLC थे, जहां उन्होंने कहा था कि शिक्षकों ने मुझे हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये नीतीश कुमार जी इन शिक्षकों से बदला ले रहे हैं और ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक तरफ जब तय हो गई कि राज्यकर्मी के दर्जा देना है, तो आप सक्षमता के कंडीशन लगाने वाले होते कौन है? ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और महागठबंधन की सरकार बनेगी तो इस कंडीशन को हम लोग समाप्त कर देंगे। समाप्त आप लोग कर देंगे। अब तो के पाठक के फरमान जारी किए हैं कि 13 तारीख को जो विधानमंडल का सत्र चलने वाला है, शिक्षक लोग आंदोलन का आह्वान किए थे, तो के पाठक के लेटर जारी किए हैं कि अगर आंदोलन पर शिक्षक जाते हैं तो उनका नौकरी चली जाएगी, FIR होगा। हम तो कह रहे हैं कि के पाठक का ये लेटर संविधान विरोधी है। के पाठक
को नीतीश जी जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, संविधान के भी एक ख्याल रखना चाहिए कि भारत के संविधान जो नागरिकों को जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार देता है, जिसमें संघ और संगठन का भी अधिकार है, विरोध प्रदर्शन का भी अधिकार है। तो ये के पाठक के बाप का हैसियत है विरोध प्रदर्शन से किसी को रोक देने का। शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन का जेन्युइन अधिकार है, वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। के पाठक का बाप भी नहीं रोक सकता विरोध प्रदर्शन से। आखिर के पाठक जब आप लोग के साथ में थे फिर भी अपने अनुसार काम करते थे, शिक्षा मंत्री का नहीं चलता था। अब आप लोग के जब विपक्ष में आप लोग हो गए हैं उसके बाद भी के पाठक वही रवैया अपनाए हुए हैं। ये वो सरकार जो है गठबंधन की सरकार थी। मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी शिक्षक विरोधी है, शिक्षा विरोधी हैं। तो के पाठक को इसलिए लाया कि जो बदले की जो भावना उनकी है, वो बदले की भावना से के पाठक की नियुक्ति होती है और बदले की कार्रवाई के पाठक जी करते हैं। तो नीतीश जी के मंशा पहले भी शिक्षकों से बदला लेने की, अभी भी शिक्षकों से बदला लेने की ही मंशा है। तो के पाठक को लाए। के पाठक अपने आप में कुछ है जी, वो सरकार का नौकर है, लेकिन उसे करवा तो रहा नीतीश कुमार ना। तो मैं आपको बता दूं कि महागठबंधन की भी सरकार थी तो नीतीश जी तो यही चाहते थे ना। हम लोग तो लेफ्ट फ्रंट के लोग, लाल झंडे के लोग उस समय भी ये बात कहते थे, ये के पाठक को जो है प्रोटेक्शन नीतीश कुमार दे रहे हैं। हम लोग उस समय भी सदन के अंदर, सदन के बाहर लाल झंडे के लोग विरोध करते थे, आज भी विरोध कर रहे हैं। मतलब षड्यंत्र कर के पाठक के माध्यम से शिक्षकों से नीतीश कुमार बदला ले रहे हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार एक ऐसे हिंसक नेता हैं कि जो भी उसके विरुद्ध जाता है, जो भी उसके विरुद्ध मतदान करता है या उनके नीतियों की आलोचना करता है, तो नीतीश कुमार टारगेट करके कार्रवाई करते हैं। तो शिक्षकों को उन्होंने टारगेट किया है, और ये टारगेट किया है तो अपनी मनोस्थिति को, अपनी मनोलिप्सा को पूर्ति करने के लिए टारगेट किया है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार का भविष्य बिहार के अंदर नहीं है। अब नीतीश कुमार पलटू राम अब जाने वाले हैं। 6 महीना की उनकी राजनीतिक मियाद है। 6 महीने के बाद नीतीश कुमार पलटू राम के नाम लेवा बिहार में कोई नहीं बचेगा, और शिक्षक का आंदोलन भी जारी रहेगा, और पाठक जो है कचरे के डब्बा में डाल दिया जाएगा 6 माह के बाद। इंतजार कीजिए, 6 महीने के बाद पाठक कचरे के डब्बा में जाएगा। विधानमंडल के सत्र में भाकपा माले, CPIM का MLA हूँ। भाकपा माले, CPM, CPI संयुक्त रूप से जो है शिक्षकों के सवाल को सदन के अंदर उठाएगी ही नहीं, नीतीश सरकार को मजबूर कर देंगे नीतियों को बदलने के लिए। तो आपने सुंदर यादव, अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ।